दोस्तों फिर से एक मर्तबा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं फ़हीम इनामदार सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेलो मास्टर। दोस्तों हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर जो डीएड टीईटी है इससे मुताल्लिक़ जो सीडीपी के सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट थे, जो भी मालूमात थी, वो आपको चैनल पर वीडियोस की शक्ल में देने की कोशिश की। दोस्तों आज का जो इम्तिहान टीईटी का हुआ उसका जो पहला पेपर है डीएड वालों के लिए, तो उस पेपर का जो सी सेट है, उस सी सेट का जो नफ्सियात का यानी सीडीपी का जो 61 से लेकर 90 क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम आज जो आंसर है, जो सही आंसर है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को, जो आज के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 61 से 90 तक के ये 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी पे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुतालिम यानी जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसके तख़य्युल व तख्लीक़ को यानी उसकी क्रिएटिविटी को आपको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के वास्ते आप बच्चों को मौक़े फ़राहम कर रहे हो, तो मौलिम होने के नाते आप कौन सी सरगर्मियों को अंजाम दोगे? तो दिवाली में ख़िले तैयार करवा कर लोगे आप बच्चों से, तो बच्चे को आप मॉडल तैयार करने के लिए दोगे, तो वहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी को बिल्कुल वहाँ पर फ़रोग़ मिलेगा। तो ये करना आपको चाहिए बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा है, खेल के ज़रिए तख्लीक़ को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाएगी, तख़य्युल को सॉरी। तो खेल जो होते हैं, जो पज़ल गेमिंग होते हैं, जो पहेलियों पर मबनी या फिर कुछ चीज़ों को जुड़ाने से मुताल्लिक़ जो खेल होते हैं, वो बच्चों को देने से भी बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये बयान भी सही है। तीसरा है, तुलबा से मौसीक़ी के आलात का इस्तेमाल करवाए जाएँ। यानी अगर से आप बच्चों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए देते हो, जैसा वीज़ल हो गया, सीटी हो गई आपकी, कोई ड्रम हो गया, तो इससे बच्चों की कोई क्रिएटिविटी वहाँ पर बढ़ नहीं रही है, बस बच्चे उसका इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो ये चीज़ से आप मतलब ये चीज़ नहीं करोगे आप बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। ये चीज़ भी करनी है आपको, लेकिन ये क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, मौसीक़ी से मुताल्लिक़ चीज़ों को। यहाँ पे हमको क्रिएटिविटी से मुताल्लिक़ पूछ रहा है। तो और चौथा है, नुमाइश की तरबियत करवा कर ली जाए। यानी जो नुमाइश होती है, जो एग्ज़िबिशंस होते हैं, उनका अरेंजमेंट बच्चों से करा कर लिया जाए या फिर वो नुमाइश की जाए बच्चों के लिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, यानी 1, 2 और 4, ये तीनों चीज़ें आप बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए करोगे। तो ये तीनों जो है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है अलिफ बे दाल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है 61 का। अगला क्वेश्चन है, मन के राय के मुताबिक, यानी मन जो माहिर नफ्सियत है उसके मुताबिक, साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद डैश डैश है। अब देखिए, आपके जो साबिक़ा तजुर्बात है, जो आपके क़ुव्वत मास्का के अंदर फ़िट है, यानी ज़हन के अंदर वो तसव्वुरात आपके नक्श है, वहाँ पर महफूज है। उन साबिक़ा तजुर्बात को आप क्या कर रहे हो, मुख्तलिफ़ उनके पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब दे रहे हो, यानी उसको सीक्वेंस में देकर उसको रिकॉल कर रहे हो। तो उस ये तमाम चीज़ों से मुराद क्या है? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो सीक्वेंस है, यानी जो हमारे साबिक़ा तजुर्बात है, वो महफूज तजुर्बात को हमारे ज़हनी सतह पर लाकर उसको सीक्वेंस देना, इसको तसव्वुर कहा जाता है। तो तसव्वुर या तख़य्युल ये ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो तसव्वुर और तख़य्युल ये दोनों चीज़ें जो है, तो हाफ़िज़े से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही जवाब हाफ़िज़ा होना चाहिए। अगला है, यक्के बाद दिगरे 2 वाक़यात होने पर उनमें इस्तिदलाली रब्त की कोशिश की जाती है। यानी कोई 2 वाक़यात हो गए, आप उसको क्या कर रहे हो, लॉजिकली उसको एक कोई मिसाल देकर उनका जो है, तो दोनों का ताल्लुक़ जोड़ रहे हो। तो किस तरह से आगे मिसाल दी हुई है कि इम्तिहान को जाते वक़्त बिल्ली का रास्ता काटना ये इम्तिहान में नाकाम होने की वजह बन जाता है। तो आप बोलते हो कि बिल्ली रास्ते से गई तो ये मेरे लिए जो है, तो मतलब मेरी नाकामी का सबब बना। दोनों जो वाक़यात है, दोनों जो ये हालात है, उसको आपने उनका रब्त जोड़ा। तो गौर व फ़िक्र के अमल में ये किस रुकावट की वजह से इस तरह का हम रब्त जोड़ते हैं या इस तरह की दलील देते हैं? तो इसका सही जवाब है मुशाहिदे का नुक़्स। तो ये किताब में दिया हुआ भी है डीएड की फ़र्स्ट ईयर की। अगला है क़ुव्वत मास्का। क़ुव्वत मास्का कहते हैं आपकी जो स्टोरेज होती है, जो मेमोरी होती है, जहाँ पर मालूमात आप महफूज़ करते हो। जिस तरह से मोबाइल में या फिर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में हम परमानेंट जो है, तो मालूमात को स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस स्टोरेज से मुताल्लिक़ यहाँ पर पूछा है मुनासिब बयान कौन सा है?
यक के बाद दिगरे नज़म याद करने से क़ुव्वत मास्का पर असर नहीं होता, ये बयान बिल्कुल गलत है। अगर से आप एक के बाद 2-3 बच्चों को नज़में याद दिलाओगे या आप ख़ुद किसी चीज़ को याद करोगे तो एज़ इट इज़ वो चीज़ आपको याद नहीं होती, यानी आपके जो स्टोरेज की जो सलाहियत है या स्टोरेज जो है उस पर बिल्कुल ये चीज़ असर करती है। और माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि जब आप आमोज़िश कर रहे हो तो एक आमोज़िश के बाद आपको थोड़ा सा वक्फ़ा लेना है और उसके बाद दूसरी आमोज़िश करना है ताकि आपकी हासिल करदा आमोज़िश पुख्ता और पायदार हो। तो पहला ऑप्शन गलत है। हमको मुनासिब बयान ढूंढना है, तो ये नामुनासिब बयान है पहला। दूसरा है क़ुव्वत मास्का वक़ूफ़ी ज़िम्रे में हो तो फ़ौरन याद दहानी होती है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर से आपने वक़ूफ़ी ज़िम्रे के तहत, यानी आप यहाँ पर इससे मुराद क्या है, ये बयान से मुराद कि आप कोई आमोज़िश या कोई चीज़ सीख रहे हो और आपने वह वक़ूफ़ को आपके यानी आपके कॉन्शियस को आपने मतलब पूरा आपका जो ज़हन है, आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो दिलचस्पी है उसको मरकूज़ करके किसी चीज़ को सीखा है, तो वो चीज़ आपकी सीखी हुई जो क़ुव्वत मास्का में महफूज होगी, वो पायदार रहेगी, देर पा रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी। और उसको आप जब याद करोगे किसी वक्फ़े के बाद उसको रिकॉल करोगे तो वो बिल्कुल आपको जल्दी से फ़ौरी तौर पर याद आ जाएगी, क्योंकि तमाम चीज़ों उसमें शामिल थी, आपका इंटरेस्ट भी था, आपकी तवज्जो भी थी। अगला है क़ुव्वत मास्का ज़ैली वक़ूफ़ी हालत में हो तो हमें फ़ौरन याद दहानी हो जाती है। अब ये वही बयान है, दूसरा बयान जो है तो वहाँ पर है कॉन्शियस माइंड की बात की हुई है और यहाँ पर है ज़ैली वक़ूफ़ी हालत, यानी आप सबकॉन्शियस माइंड से किसी चीज़ को सीख रहे हो, यानी थोड़ी तवज्जो आपकी सीखने की तरफ है, थोड़ी किसी और दूसरी चीज़ की तरफ है, तो उस तरह से सीखा हुआ जो इल्म है या जो भी आमोज़िश है वो आपको जल्दी याद आ जाएगी, इस तरह से कहा गया, तो ये बयान गलत है। अगर से तवज्जो आपकी किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट है, डिवाइड है, तो फिर वो आप सीखा हुआ अमल देर पा नहीं रहेगा, पायदार नहीं रहेगा। तीसरा है गैर वक़ूफ़ी हालत, यानी आप यहाँ पर तो क्या बड़ा अनकॉन्शियस माइंड, यानी सीखने की तरफ आपकी तवज्जो थी ही नहीं, आपका इंटरेस्ट था ही नहीं, तो ऐसी जो बातें हैं वो आपको सीखे आपने तो कोशिश करने पर भी वो याद आ जाती है। तो जब आपने उसको तवज्जो के साथ सीखा ही नहीं, फॉर्मल किसी चीज़ को आपने पढ़ लिया, समझा नहीं, तो वो आपको याद नहीं है और कुछ देर के बाद या कुछ वक्फ़े के बाद आप उसको याद कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो याद करने की, तो वो आपको याद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके क़ुव्वत मास्का में मतलब वहाँ पर वो जाकर स्टोर ही नहीं हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है फ़रामोशी से मुताल्लिक़ दर्ज झेल में से कौन सी ख़ुसूसियत नामुनासिब है। फ़रामोशी ये अहम अमल है, बिल्कुल ज़हनी अमल है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर नामुनासिब बताना है, जो फ़रामोशी से रिलेटेड बयान नहीं है वो हमको बताना है। तो फ़रामोशी एक ज़हनी अमल है और अहम अमल है। फ़रामोश अगर से हम चीज़ों को नहीं करेंगे तो हम ज़हनी तौर पर हमारा तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। किसी एक चीज़ को हम दिल से लगा ले और वो हमारे ज़हन से नहीं जा रही तो हम टेंशन में आ जाते हैं, ज़हनी तौर पर तनाव महसूस करते हैं। तो भुलाना भी कुछ चीज़ों को हमारे लिए ज़रूरी है। हाफ़िज़ा बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें भूल जाना चाहिए, ये बयान भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर से हमको नई चीज़ें सीखना है तो हमको गैर ज़रूरी और पुरानी जो मालूमात है वो हमको इरेज़ करना होगी हमारे मेमोरी से। जिस तरह से हमारी मोबाइल की स्टोरेज फुल होने पर हम जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिलीट करते हैं, उसी तरह से हमें हमारे मेमोरी में भी, जहन में भी जो गैर ज़रूरी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे ज़िंदगी के लिए, उसको भूलना बहुत ज़रूरी है ताकि नई मालूमात हम स्टोर कर सकें। तो ये बयान भी बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा है क़ुव्वत मास्का जितनी कम होगी फ़रामोशी उतनी ही कम होगी, बिल्कुल गलत बयान है। क़ुव्वत मास्का हमने कहा अभी स्टोरेज, यानी जो चीज़ आपका ज़हन में नक्श जिसके आप मतलब महफूज करके रखते हो यहाँ पर जो चीज़ों को, तो अगर से क़ुव्वत मास्का यानी आपकी याददाश्त ही कमज़ोर है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपकी फ़रामोशी ज़्यादा रहेगी, यानी आप कम आपको याद रह रहा तो ज़्यादा आप भूलोगे। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि क़ुव्वत मास्का जितनी कम फ़रामोशी उतनी ज़्यादा, इस तरह से अगर से ये बयान होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका नहीं है फ़रामोशी से मुताल्लिक़ बयान, और यही नामुनासिब बयान है। अगला है क़ुव्वत मास्का जितनी ज़्यादा फ़रामोशी उतनी कम, तो ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। क़ुव्वत मास्का आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी, यानी जितना आपका जो स्टोरेज है वो मज़बूत रहेगा, उतनी ही फ़रामोशी आपकी कम रहेगी, यानी जितनी याददाश्त आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी उतना कम आप भूलोगे। अगला है दाखिली मुहीज के ज़िम्न में दर्ज झेल में से कौन सा बयान, दाखिली मुहीज के ज़िम्न में दर्ज झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। यानी जो हमारा मुहीज कहते हैं स्टिमुलस को, यानी जो चीज़ हमारी तवज्जो को मबज़ूल करती है, तवज्जो को अपनी तरफ खींचती है, जो भी मुहीज, जो भी स्टिमुलस, तो उसको हम मुहीज कहते हैं।
तो मज़मून से दिलचस्पी ये दाखिली मुहीज है, बिल्कुल ये बयान सही है। मज़मून में अगर से किसी चीज़ में आप दिलचस्पी ले रहे हो तो वो जो दाखिली मुहीज है, जो दाखिली चीज़ है जो आपको मुतहर्रिक कर रही है किसी चीज़ की तरफ, आपकी तवज्जो मबज़ूल कर रही है, तो उसी की वजह से आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में पैदा होगा, चाहे वो मज़मून हो या कोई और चीज़ हो। तो ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। दाखिली मुहीज और दिलचस्पी का करीबी ताल्लुक़ है, बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तीसरा है तरग़ीबात, मोटिवेटर्स, ये दाखिली मुहीज है। तो ये जुज़वी तौर पर यानी थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। जो मोटिवेशन होता है वो हमको अंदर से भी मिलती है, दाखिली तहरीक भी, और कुछ ख़ारिजी तहरीक भी होते हैं। तो ये जुज़वी तौर पर सही है, यानी आधा सही है। और आखिर का है दिलचस्पी, ये अंदरूनी मुहीज की बुनियाद है। तो ये बयान असल में गलत है। तो 66 का ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यहाँ पर हम 3 गलती से टिक हो गया। तो दिलचस्पी पर अंदरूनी मुहीज डिपेंड है, इस तरह से कहा गया, ये गलत है। अंदरूनी मुहीज पर दिलचस्पी डिपेंड है, इस तरह से होना चाहिए था, तो वो सही होता। तो यहाँ पर 66 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला है स्पेयरमैन के दो आमिली नज़र ज़हानत में जो आम मखसूस अवामिल है उनसे मुताल्लिक़ दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब है, आपको बताना है। तो स्पेयरमैन ने क्या कहा कि इंसान के अंदर दो तरह के फैक्टर पाए जाते हैं, एक जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। तो पहला बयान है हर फ़र्द में आम आमिल ज़्यादा होता है, ये बयान गलत है, क्योंकि स्पेयरमैन कहता है कि हर इंसान के अंदर जो आम अवामिल होता है वो एक मकदार में पाया जाता है। यहाँ क्या बता रहा है कि हर फ़र्द में आम आमिल ज़्यादा होता है, तो ये गलत है। हर शख्स में उसकी जो मकदार है वो सेम होती है, लेकिन जो स्पेशल फैक्टर होता है वो हर फ़र्द के अंदर अलग अलग होता है या किसी में ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ वो ज़्यादा जो स्पेशल फैक्टर जो होता है, जो शख्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, वो शख्स को एक मुनफरिद बनाता है, इम्तियाज़ बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है। मिसाल के तौर पर किसी की राइटिंग अच्छी है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छी तकरीर कर लेता है, किसी का रियाज़ी अच्छा है, तो ये जो स्पेशल फैक्टर है ये हर फ़र्द के अंदर अलग होता है, और हर फ़र्द का जो स्पेशल फैक्टर होता है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा काम करता है और वही उसको इम्तियाज़ बनाता है। इसलिए हर फ़र्द में मखसूस आमिल ज़्यादा होते हैं। ये जो बयान है ये सही है स्पेयरमैन के नज़रिए के मुताबिक। अगला है इंसान ने अपने और दूसरों के जज्बात पर ज़ब्त काबू रखने की सलाहियत और तख्लीक़ी व अमली रहनुमाई के लिए जज्बात का इस्तेमाल करने की सलाहियत से मुराद जज्बाती ज़हानत। तारीफ़ किसने बयान की, बताना है। अल्फ्रेड बिने का ताल्लुक़ ज़हानत से है, लेकिन बिने ने सिर्फ ज़हानत की बात की, यहाँ पर जज्बाती ज़हानत का ज़िक्र आया है। तो जज्बाती ज़हानत पीटर साल्वी और जॉन मायर और पीटर साल्वी ये दोनों ने पेश किया है जज्बाती ज़हानत का तस्वुर। तो इसका जो सही आंसर है वो पीटर साल्वी है। अगला हम देखेंगे 67 तो ये कितना हो गया, 68 हो गया, सॉरी 69 देखेंगे, को जूम कर ले। तो यहाँ पर है कि एक लेविन के पेश करदा कशाकिश के जो अक़साम है, यानी जो इंसान के अंदर तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, तो उन तज़ब्ज़ुब के जो हालत है, उन हालतों की कुछ मिसालें दी हुई है। तो हमको सही जोड़ियाँ लगाना है। तो पहला है कि जेब में फ़िल्म देखने के पैसे हैं और दोस्तों को खाना खिलाने की भी ख्वाहिश है। तो इस तरह से होता है आम ज़िंदगी में। तो अब वो दोनों चीज़ें जो है तो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में है। तो अब लेकिन इंसान फ़िल्म देखना चाहता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म में होने की वजह से ये दोनों जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर हाँ हाँ वाला जो ऑप्शन है वो इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं करनी है और नाकामी भी नहीं चाहिए, यानी नाकाम भी नहीं होना है और मेहनत भी नहीं करना है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है दोनों चीज़ों में, यानी अवॉइडेंस वाली चीज़ है, हमको अवॉइड करना है, नाकामी को भी अवॉइड करना है और जो मेहनत है उसको भी अवॉइड करना है। तो अवॉइडेंस यानी नाना वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर आ रही है, हालत आ रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी है, यानी नहीं वाला। और जो आखिर का है पसंदीदा चीज़ खाने की ख्वाहिश है लेकिन पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पर खाने की ख्वाहिश है, पॉजिटिव है, लेकिन पेट भरा होने की वजह से खा नहीं सकते। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इस तरह का यहाँ पर अप्रोच है, इसलिए हाँ नहीं ये होगा। तो बी, सी और ए वाला जो ऑप्शन है, यानी बे, जीम और अलिफ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो जिन लोगों ने इसको किया उनका राइट आया। अगला देखेंगे 70
इम्तिहान में आम सी कामयाबी मिलने पर मैंने पढ़ाई नहीं की, फिर भी मुझे इतने अच्छे नंबर मिले, ऐसा कहना डैश डैश दिफाई तकनीक का इस्तेमाल करना है। दिफाई निज़ाम के ऊपर हमने लास्ट वीडियो देखे थे, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको नाकामी आई, यानी आपके नंबर कम आए, यानी आपका वहाँ पर एक एम्बैरेसिंग फील होने वाली चीज़ है। वहाँ पर आपको लोग मतलब नाम रख सकते कि यार तेरे नंबर क्यों आए। तो आप क्या कर रहे हो कि उस कम नंबर आने की हिमायत कर रहे हो, उसके सपोर्ट में आप बात कर रहे हो कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए, मैंने तो इतनी भी पढ़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि रैशनलाइजेशन इसको कहते हैं, अक़लियत, या फिर इसको मतलब यहाँ पर हिमायत करना कहेंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और जो 71वां क्वेश्चन है वो ये है कि दो आमोज़िशी तरीक़ों में सिर्फ़ यकसा अज्ज़ा मुंतकिल होते हैं, लेकिन मज़ीद वाज़ेह मुतय्यन नौइयत की आमोज़िशी मुंतकिली इन दोनों अज्ज़ा की उमूमियत करने पर होती है। तो आमोज़िश के इस नज़रिए तामीम को दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया। आसान है, आपको पूछा है नज़रिए तामीम किसका है, तो जुड ने नज़रिए तामीम को पेश किया था, ये सभी को आपको मालूम है, आसान क्वेश्चन था। अगला है अहद तुफ़ेलियत में, यानी बचपन के दौर में बच्चा जब नए अज्ज़ा को, नई चीज़ों को, नए तजुर्बात को गौर व फ़िक्र और इदराक की मौजूदा साख्त में शामिल करता है, यानी उसने जो भी सीखा उसमें वो चीज़ों को शामिल कर रहा है। और जब मौजूदा तर्ज़ गौर व फ़िक्र के मुताबिक किसी मुहीज या वाक़े को महसूस किया जाता है, तफ़हीम की जाती है, या जब उस पर अमल किया जाता है, तब डैश डैश अमल होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने वक़ूफ़ी नज़रिया देखा था प्याज़े का, उसकी 2 स्टेजेस हमने देखी थी, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो यहाँ पर सिर्फ़ क्या कहा गया कि आपका जो ऑलरेडी तैयार करदा जो स्कीमा है आपके ज़हन में, उसके अंदर कहीं भी डिसबैलेंस नहीं बता रहा है, डिसइक्विलिब्रिएशन नहीं बता रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ क्या बोल रहा है कि आपने किस चीज़ को देखा, उसको एज़ इट इज़ इख्तियार किया। तो यहाँ पर सिर्फ़ आपने जज़्बियत की, यानी उस चीज़ को जज़्ब किया, उस चीज़ को ज़हन नशीन किया, उसको आपने क़बूल किया। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये भी हमने डिटेल में देखा था प्याज़े का नज़रिया। अगला है 73, इख्तितामी बचपन, यानी जो आखिरी बचपन होता है, आखिरी बचपन के दौर में बच्चों की जज्बाती नशोनुमा के बारे में दर्ज झैल में से कौन सी बात मुनासिब है। यानी पॉजिटिव चीज़ पूछा है यहाँ पर, आखिरी बचपन में क्या होता है जज्बात से मुताल्लिक़। तो कोहलबर्ग का जो अखलाकियाती नज़रिया हमने देखे थे, तो उसके अंदर हमने देखे थे कि जो आखिरी बचपन होता है, आखिरी बचपन की जो टाइम पीरियड है वो है 6 से 12 साल का। तो इस 6 से 12 साल के अंदर जो दूसरी सतह है उसने बताई है कोहलबर्ग ने, वो है रिवायती मरहला, रिवायती अखलाकियाती मरहला। उसके अंदर उसने 2 स्टेजेस बताई, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। और दूसरा बताया था कि समाजी उसूल की पास, यानी 10 से 13 साल के बच्चों के अंदर ये 2 चीज़ें पाई जाती है। तो यहाँ पर अखलाकियात और गैर अखलाकियात से वाकिफ़ बच्चे होते हैं और उसी के मुताबिक अपना तर्ज़ अमल दिखाते हैं। तो ये भी हमने डिटेल में देखा था कोहलबर्ग का नज़रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला है सुस्त रफ्तारी से आमोज़िश, यानी ऐसे बच्चे जिनकी आमोज़िश में ख़ामियाँ पाई जाती हैं, आमोज़िश के अंदर माज़ूरियत पाई जाती है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनसे मुताल्लिक़ नामुनासिब बयान बताना है। यानी 3 बयान इनसे रिलेटेड है, एक नहीं है, तो वो हमको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2। किस तरह से हम समझेंगे, तो इन तुलबा की ज़हानत आम औसत होती है। तो ज़हनी तौर पर जो बच्चे माज़ूर नहीं होते, जिस्मानी तौर पर भी माज़ूर नहीं होते, लेकिन उनकी जो सीखने की रफ़्तार होती है वो सुस्त होती है। किसी वजह से, कोई हादसे की वजह से, माँ के साथ कुछ हादसा हो गया, हमल में बच्चा था, या रेडिएशन जो एक्सरे की जो किरणें होती है, अल्फ़ा बीटा गामा जो किरणें होती है, उसकी वजह से बच्चे के ज़हन पर कुछ असर हो गया, या फिर कुछ बच्चे को मार लग गया बचपन में गिरने की वजह से, तो उसकी वजह से बच्चे का जो सीखने की जो रफ़्तार है वो सुस्त हो जाती है, हालांकि उसकी ज़हानत अच्छी होती है। तो ऐसे बच्चों से मुताल्लिक़ नामुनासिब बयान हमको बताना है। तो ऐसे बच्चों की ज़हानत औसत होती है, ये बयान बरोबर है। दूसरा है ये बच्चे नाक़िसुल अक़ल होते हैं, यानी इनके अंदर कोई अक़ल ही नहीं होती, इस तरह से कहा गया है, तो ये बयान गलत है।
ये बच्चे सीख सकते हैं, सिर्फ इनके लिखने में, पढ़ने में, बोलने में गलतियां होती है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों से रिलेटेड है। तो ये बच्चे नाक़िसुल अक़ल नहीं होते, तो यहाँ पर होते हैं कहा, इसलिए ये बयान नामुनासिब है। उसके बाद है आम बच्चों की बनिस्बत ये पढ़ाई में पीछे रहते हैं, ये बयान दुरुस्त है। इन तुलबा को जांचने के लिए, यानी ये किस किस्म के तुलबा है या इनके अंदर कौन सी खामी पाई जा रही है या उनके अंदर है खामी, उसको जांचने के लिए तशख़ीसी जांच ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला है शख्सियत फ़र्द के अंदरूनी नफसी तिब्बी निज़ामों की हद की तंजीम है जो उसकी अपनी माहौल से मखसूस हम आहंगी को मुतय्यन करती है। शख्सियत की तारीफ़ किसने बयान की? तो ऑलपोर्ट। हमने शख्सियत का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर JB ऑलपोर्ट की तफसीली वहाँ पर मालूमात दी थी, तो JB ऑलपोर्ट की ये तारीफ़ है। तो अगला देखेंगे नेक्स्ट पेज 76 है एडर्नल्स गुदूद जो होते हैं, बरगुर्दवी गुदूद जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर भी डिटेल हमने वीडियो बनाई थी। तो उनकी रुतूबियत मतलब मकदार कम हो जाती है अगर से उनकी रुतूबियत की, तो उससे क्या फ़र्क इंसान के ऊपर असर पड़ता है? तो मर्दानगी नज़र आती है, एडर्नल गुदूद कम या ज़्यादा होने की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है। तो बच्चों के अंदर भी मतलब बच्चे भी मर्द की तरह, यानी उनको मूंछें आ जाती है और वो बड़े दिखाई देते हैं मतलब उम्र में, तो ये एक चीज़ है। अगला है नज़र आमोजिश की जमात बंदी के जदीद नज़रिए में दर्ज झैल में से कौन सा नज़रिया शामिल नहीं? अब ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो एम्बिग्यूटी वाला है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मुबहम है बताया हुआ, मे बी ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर हम इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसके जो मायने हैं वो दो तरह से ले सकते हैं कि जो जदीद नज़रिया है आमोजिश की, उसके अंदर कौन सा नज़रिया नहीं आता। तो अब अगर से हम देखें तो अबूरी आमोजिश का नज़रिया, यानी जो आमोजिश के महारत का नज़रिया है उसको मतलब आमोजिश के नज़रिए में शामिल किया गया है या नहीं बताना है, या फिर अखलाक़ी नज़रिया जो टॉप है वो उसको शरीक किया गया है या नहीं वो बताना है, और जो किर्त लेविन ने पेश किया था। और आमोजिश की महारत का नज़रिया ये ब्लूम का है, और समाजी आमोजिश का जो नज़रिया है वो अल्बर्ट बांदुरा का है। तो ये तीनों भी आमोजिश के नज़रिए हैं। मालूमाती अमली नमूने जो है तो ये तदरीसी मॉडल है, तो शायद ये इसका चौथा आंसर होना चाहिए। या फिर इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन हम ऐसा ले सकते हैं कि जो तदरीसी मॉडल है, उन तदरीसी मॉडल में इन तीनों जो पहले जो तीन है, अबूरी आमोजिश का नज़रिया, इलाक़ाई नज़रिया या समाजी आमोजिश का नज़रिया, इन तीनों में से कौन सा नज़रिया ब्रूस जॉयस और मार्शावेल ने मालूमाती नज़रियों के अंदर जो है तो शामिल नहीं किया, इस तरह भी हम उसका जो है तो इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। तो देखेंगे आंसर की जो आएगी ऑफिशियल उसके अंदर क्या देता है। तो ये थोड़ा सा हमको एम्बिग्यूटी वाला लगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है मुतालिम, यानी जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, स्टूडेंट होता है, वो मिसाली नमूना ढूंढता है, यानी एक आइडल पर्सनालिटी को ढूंढता है, उसका मुशाहिदा करता है, मिसाली बर्ताव की तख्लीक करता है, उसको फॉलो करता है और अपने बर्ताव में हौसला अफजाई की उम्मीद रखता है और आमोजिश करता है। इन खसूसियात के हामिल समाजी मुशाहिदाती नज़रिए को किसने पेश किया? तो अभी हमने देखा कि अल्बर्ट बांदुरा का जो है तो समाजी आमोजिश का या समाजी जो है तो मुशाहिदाती नज़रिया है, तो बांदुरा इसका सही जवाब है। अगला है मुअस्सर तदरीस से तुलबा में मुताल्ले के शौक़ के रुझान को पैदा करने के लिए दर्ज झैल में से कौन सी सलाहियतें ज़रूरी है? तशख़ीशी रुझान पैदा होना, यानी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का पैदा होना, चीज़ों को सीखने की या फिर चीज़ों को ढूंढने की जो सलाहियत है, रुझान है, जो जहन का झुकाव है वो होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल होना ज़रूरी है। नई चीज़ों को सीखने के लिए आज़ादाना गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत पैदा होना, ये भी ज़रूरी है। शऊर और दानाई पैदा होना, ये भी ज़रूरी है। और मसला हल करने की काबिलियत पैदा होना, ये भी ज़रूरी है। यानी चारों की चारों चीज़ें बच्चों के अंदर मुताल्लिक़ का शौक़ और रुझान पैदा होने के लिए ज़रूरी है। तो अलिफ बे जीम दाल ये तमाम के तमाम इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, दर्ज झैल में से किस तदरीसी नमूने का मकसद इल्मी, ख़याली, ज़हनी पहलुओं की नशोनुमा व तरक्की करना है और इस्तक़रारी व इस्तख़राजी गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। देखिए, इल्मी, ख़याली, ज़हनी और इस्तक़रारी व इस्तख़राजी, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कॉग्नेट से, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी वक़ूफ़ की
जो समझ की जो नशोनुमा है उससे रिलेटेड है, तो ये तमाम चीज़ें मालूमाती नमूनों में आती है। तो जो हमने वीडियो बनाया था तदरीस मॉडल के ऊपर, उसके अंदर तफसीली हमने मालूमाती नज़रिए किसके लिए है, ज़ाती जो नशोनुमा के नज़रिए वो किसके लिए है, बर्ताव में तब्दीली के नज़रिए किसके लिए है, कौन से उसके अंदर रखे गए हैं नमूने, वो तमाम हमने डिटेल में बताए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। अगला है दर्ज झैल में से आमोजिशी अमल को कौन सी खुसूसियत दर्ज झैल में से आमोजिशी अमल की कौन सी खुसूसियत मुनासिब नहीं है, यानी जो आमोजिश है उससे मुताल्लिक़ जो गलत बयान है वो हमको बताना है। आमोजिश बिल खुसूस अमल के ज़रिए होती है, यानी आमोजिश के लिए एक अमल ज़रूरी है या आमोजिश बामकसद अमल है, ये जवाब बयान बिल्कुल दुरुस्त है। हर जानवर जीने के लिए आमोजिश करता है, ये बयान भी बिल्कुल दुरुस्त है। हमको नामुनासिब बयान बताना है, तो तमाम जानवर की आमोजिश यकसा होती है, ये बयान गलत है। हर एक की आमोजिश की रफ़्तार अलग अलग होती है, अलग अलग हालात में इंसान अलग अलग किस्म से या अलग अलग तरीक़े से या अलग अलग रफ़्तार से आमोजिश करता है। तो ये बयान नामुनासिब है। यहाँ पर यकसा कहा गया है, यकसा नहीं होती आमोजिश की रफ़्तार, और आमोजिश आहिस्ता होने वाला अमल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, नामुनासिब बयान तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, तजुर्बात की बिना पर फ़र्द के बर्ताव में आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों से मुराद आमोजिश दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने यह तारीफ़ पेश की, तो ये तारीफ़ वुडवर्थ ने पेश की है। अगला है, दौरान आमोजिश जमुद की हालत पैदा ना हो इसके लिए दर्ज झैल में से कौन से काम किए जाएँ। तलबा में दिलचस्पी पैदा की जाए, बिल्कुल ज़रूरी है, दिलचस्पी अगर से होगी तो जमुद नहीं आएगा। दूसरा है, मुहिजात की शिद्दत कम की जाए, इस तरह से है शायद। तो मुहिजात जो है, जो आप बच्चों को तहरीक देने के लिए जो मुहिज इस्तेमाल करते हो उनकी शिद्दत कम की जाए, क्या इससे बच्चों की जो है तो जमूद की हालत ना आएगी। तो ये थोड़ा सा बयान जुज़वी तौर पर सही है और जुज़वी तौर पर गलत। अगला देखेंगे, महारतों के हुसूल में तलबा को गलत आदतें ना अपनाएं, ये भी बयान किसी हद तक सही है। और अगला है, शरह रफ्तार और दुरुस्तगी, शरह रफ्तार और दुरुस्तगी दोनों में से किसी एक पर तवज्जो मरकूज़ कीजिए, यानी बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं उसकी जो रफ्तार है, एक तो आप वो कम ज़्यादा रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, या फिर जो चीज़ें बच्चों को आप सिखा रहे हो वो एक्यूरेसी जो है चीज़ की, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, और इसका 2 यानी अलिफ और जीम भी सही लग रहा है, अलिफ और दाल भी सही लग रहा है। तो ज़्यादा जो करीबी है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी अलिफ और दाल। अगला देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, झैल में आमोजिश की तारीफ़ी दी गई है और माहिर नफ्सियात के नाम दिए गए हैं, हमको जोड़ियाँ लगाना है। तो मन, वुडवर्थ, गेट्स और सुगुल, ये 4 दिए हुए हैं। तो गेट्स की तारीफ़ किताब में भी दी हुई है, जो अलीफ है, आमोजिश से मुराद तजुर्बात के ज़रिए बर्ताव में होने वाली इस्लाह। तो गेट्स और जो वुडवर्थ ने पेश की, आमोजिश से मुराद तजुर्बात पर मबनी बर्ताव में तब्दीली, यानी 3 का 1 और 2 का 2, तो 2 का बे और 3 का 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 में है ये तमाम चीज़ें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, मशरूत अमली से मुराद किसी अमल में कुदरती फ़ितरी मुहिजात के साथ मसनवी मुहिजात इस्तेमाल करते हुए मसनवी मुहिजात के ज़रिए वही फ़ितरी अमल करवाना जिसकी वजह से तलबा को सही राह पर लाना मुमकिन होता हो। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल मशरूतियत की मिसाल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करके हम बच्चों के बर्ताव में तब्दीली ला सकते हैं या ला नहीं सकते, हमको बताना है। तो मुतालिम का रुझान बदला जा सकता है, मशरूत अमली नज़रिया कहता है, ये बयान बिल्कुल सही है। मशरूत अमली के ज़रिए मुतालिम यानी सीखने वाले को लगने वाला जो बेजा डर है हम वो ख़त्म कर सकते हैं, ये बयान भी सही है। मशरूत अमली नज़रिए की ये खसूसियात ही है। तीसरा है, मुतालिम के अजीब व गरीब बर्ताव में मशरूतियत की वजह से तब्दीली करना नामुमकिन है, ये बयान गलत है। तब्दीली करना मुमकिन है, ये सही है। तो हमको यहाँ पर नहीं वाला यानी निगेटिव पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही है। और मशरूतियत की वजह से मुतालिम को मुनासिब आदतें लगा सकते हैं, ये बयान भी सही है। तो जो बयान जिससे रिलेटेड नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है
वो कुदरत के वाहिद और मुनफरिद तख्लीक होती है, यानी हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, आफाकी है और अलग है। उस लिहाज से भाई, चाहे दो भाई है या बहनें हैं, उनके अंदर समाजी, ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी इम्तियाज़ दिखाई देता है। तो ये विरासत के किस क़ानून की वजह से होता है? तो मुशाबहत का क़ानून क्या कहता है कि बच्चे माँ बाप की तरह दिखते हैं, उनका रंग रूप खदोखाल। और तग़य्युर का क़ानून ये कहता है कि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, दोनों भाई बहन भी है, तो वो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा, उनके ज़हानत में, जज्बात में, उनके रंग रूप में, क़द-ओ-ख़ाल में। तो इसका सही जवाब तग़य्युर का क़ानून है। अगला है, इंसान विरासत और माहौल के मिले जुले अमल से वजूद में आता है, यानी इंसान की जो शख्सियत होती है उस पर विरासत और माहौल असरअंदाज होते हैं। तो माहौल का असर किस जुज़ पर पड़ता है वो बताना है। तो ज़हानत ये विरासत से मिलती है, आँखों और जिल्द का जो रंग है वो भी विरासत से मिलता है। सने बलूग़ियत, ये तो फ़ितरी और क़ुदरती चीज़ है, ये भी विरासत से इंसान के अंदर आती है। और फ़ितरत और रुझान, यानी इंसान का जो ज़हनी झुकाव होता है, उसकी जो आदतें होती है, वो इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस माहौल में तरबियत हासिल करता है, उसी के मुताबिक उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं। तो माहौल का असर ऑप्शन नंबर 1 पर होता है। अगला है, सिर्फ़ हिस्सी आज़ा की तहरीक से जो इब्तिदाई नौइयत का ज़हनी अमल होता है वो एहसास होता है। ये बरोबर है, हिस्सी आज़ा से हमको एहसास होता है। एहसास से मुताल्लिक़ कौन सा बयान मुनासिब है बताना है, यानी कौन सा बयान एहसास को पेश कर रहा है। तो एहसास ये सिर्फ़ अंदरूनी अमल है, ये बयान सिर्फ़ यहाँ पर आया इसलिए गलत है। एहसास जो है तो बाहरी चीज़ों से भी होता है और अंदरूनी चीज़ों से भी। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एहसास होता है, ये बयान बिल्कुल गलत है। एहसास जो है तो कॉन्शियस हालत में भी होता है, अनकॉन्शियस में भी होता है और सबकॉन्शियस में भी होता है। उसमें आपका जो है तो ख्वाहिश होना या आपका पूरी तवज्जो होना ज़रूरी नहीं। यानी आप नींद में हैं तो आपको मच्छर काट के किसी तकलीफ़ का आपको एहसास हो सकता है। आपके हाथ में नींद में कोई बर्फ़ रख दिया तो आपको ठंडे का एहसास हो रहा वहाँ पर, तो ये आप की ख्वाहिश ना होते हुए भी ये चीज़ हो रही है। एहसास के ज़िम्न में फ़र्द फ़ाल होता है, यानी फ़र्द एक्टिव होता है, एहसास के लिए वो तैयार होता है, ऐसा भी नहीं है। आपके मतलब अभी हमने देखी कि अनकॉन्शियस हालत में भी आपको एहसास हो सकता है। तो सही जवाब जो एहसास से मुताल्लिक़ है वो ये है कि अमल एहसास ये ज़हन का एक गैर फ़आली अमल है, यानी आप इसके वास्ते इनएक्टिव होते हैं। और गैर फ़आली यानी आप एक्टिव ना होते हुए भी आपको एहसास होता है। तो ये जवाब सही है। अगला है, खोया हुआ गुमशुदा सिक्का ढूंढते वक्त कागज़ के सफ़ेद दायरवी टुकड़े हमें सिक्के जैसा लगता है, या चांदनी रात में कोई पौधा देखकर इंसान या जानवर होने का एहसास होता है। इदराक के दर्जा झैल में से किस फ़रेबे नज़र की ये ख़ामी है? तो फ़रेबे नज़र यानी जो हमारे नज़र का धोखा है, इसी वजह से ये चीज़ हमारे साथ होती है। तो यहाँ पर वाक़फ़ियत, हिंसी फ़रेब नज़र, मख़सूस ज़हनी हालत और मख़सूस तबई हालत, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ़रेब नज़र ये जो लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर 2 में आया है, लेकिन उसके साथ हिंसी आया है इसलिए ये कन्फ्यूज़ कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ही इसका होना चाहिए, यानी किसी पौधे को हम दरख्त को इंसान या फिर कोई जानवर समझते हैं, ये हमारे फ़रेब नज़र का धोखा है। या रोड पर हम जब चलते हैं तो हमको जो पानी की तरह ऐसा नज़र आता है, तो वो भी हमारे फ़रेब नज़र का ही एक ये है, क़िस्म है। अगला देखेंगे, हिस्सी आज़ा मुतहरिक ना होते हुए किसी साबिक़ा तजुर्बे का यादा होने से मुराद शबीहा है, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये जो बयान है, इस बयान की ख़ुसूसियत को ज़ाहिर करने वाला नीचे कौन सा बयान दिया हुआ है वो हमको बताना है। तो शबीहा मुंतक़िल होती है, मुंतक़िल नहीं असल में वो मुस्तक़िल है, इंग्लिश में उसको स्टेबिलिटी कहा है, यानी स्टेबल रहता है। तो ये गलत है। शबीहा जो है तो तग़य्युर पज़ीर है, अलग अलग हालात में अलग अलग शबीहा हमारे बनते हैं। या एक मरतबा जो शबीहा हमारे ज़हन में बना नेक्स्ट टाइम सेम वही बने, ऐसा भी नहीं है। शबीहा की शिद्दत सब में यकसां होती है, हर इंसान की सेम होती है, ऐसा भी नहीं है। साबिक़ा तजुर्बात के बग़ैर शबीहा नहीं बन सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यानी जो आप साबिक़ा तजुर्बात, जो आपके तसव्वुरात है, जो भी आपका साबिक़ा इल्म आपके ज़हन में फ़िक्स है, मौजूद है, उसकी बिना पर ही शबीहा बनता है। ज़हन के सामने एक धुंधली तस्वीर बनती है, तो उसी को हम शबीहा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन के जो आपको ऑप्शन हमने बताए
वो फाइनल आंसर की में भी बिल्कुल उसी तरह से आएंगे और आपको 20 से 25 मार्क लेकर आप इस नफ्सियात के इस 61 से 90 मार्क के जो क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन, उसके अंदर आप 25 से 30 मार्क लेकर के टीटी इम्तिहान अच्छे से कामयाब हो गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर आ सके और मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। दोस्तों टीटी की तरह ही हम सीटीईटी और टेट जो है, जो फरवरी में होने वाली है, उसकी भी क्लासेस लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड विशेस आपको फर्दर फ्यूचर के लिए। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, गुड बाय।